हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका सीधी आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टिचिंग मास्टर में। यह स्टिचिंग मास्टर एक इस तरह का चैनल हम लोग आप सबके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको आपकी सिलाई से कटिंग से संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान मिलेगा। तो जो मेरे दोस्त नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी जो भी समस्याएं हों स्टिचिंग से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कपड़े को रिलेटेड आपको कोई समस्या आ रही है या एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड जितनी भी छोटी से बारीक से लेके बड़ी से बड़ी जानकारी है वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जितने लेटेस्ट डिज़ाइन आप यूट्यूब पे देखते हैं या किसी सेलिब्रिटी का आप पहना हुआ कपड़ा देखते हैं, गाउन देखते हैं, ब्लाउजेस देखते हैं, पर्टिकुलर हर स्टाइल का सब्यसाची से लेके मनीष मल्होत्रा तक जो भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो हम जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हम लेके आए हैं प्लाजो कटिंग, जिसमें जो हमारी प्लस साइज़ की सिस्टर्स हैं, जो हमारी कस्टमर्स हैं जिनका प्लस साइज़ रहता है, प्लस साइज़ यानी 42 के बाद जो साइजेस रहते हैं उनको हम प्लस साइज़ कहते हैं। 44, 46, 48 ये साइज़ प्लस साइज़ में आते हैं। इनमें एक मुख्य समस्या रहती है कि इनका प्लाजो पहनने के बाद बीच में से उठता है, बीच में से ऊपर की तरफ उठाव करता है, या एक समस्या इनकी रहती है कि जब ये बैठते हैं, बैठने पर जो इनका आसन रहता है पीछे से प्लाजो का वो नीचे की तरफ खिसकता है, यानी पीछे से न्यूडनेस क्रिएट करता है। तो ये समस्या जो रहती है प्लस साइज में हमेशा देखने को रहती है। तो आज हम जो प्लाजो कटिंग करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इस समस्या से कैसे हम निजात पा सकते हैं और किस तरह से हमारे ग्राहक जो है वो इस समस्या से मुक्त होकर अच्छी तरह से अपने पसंद का आउटफिट वियर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लाजो कटिंग बताने जा रही हूँ, पैंट प्लाजो। जिन महिलाओं को मुख्यतः यह समस्या आती है कि उनका प्लाजो बीच से उठता है या बैठने पर पीछे से खिसकता है, ये जो समस्या है ये मुख्यतः जिनका शरीर भारी होता है, वजन होता है, उस समस्या में ये समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, आज का हमारा जो नाप रहेगा ग्राहक का, ये हमारा मेजरमेंट चार्ट है जो मैं अपने बुटीक में इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें जो ग्राहक है उसका सर से लेके पांव तक का जितना भी मेजरमेंट है टोटल डिटेल आता है। ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें सारा डिटेल मेंशन है कि कहाँ पर क्या रहेगा। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं प्लाजो, उसका मैं आपको बता रही हूँ। हमारे वेस्ट टू एंकल यानी हमारा जो टखने तक, कमर से टखने तक प्लाजो की लंबाई है वो है 36 इंच। अराउंड वेस्ट यानी कमर, ये भी है हमारी 36 इंच। अराउंड हिप 22.5 इंच ग्राहक का जो नाप है। अराउंड एंकल ओपनिंग जिसको कहा जाता है या प्लाजो की मोरी जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो है हमारी 7 इंच। तो देखिए दोस्तों, जो चीज ये रहती है अराउंड हिप, ये है ग्राहक की 22.5। 22.5 का मतलब हो गया 45 इंच जो है हमारे ग्राहक की हिप जो है पूरे राउंड सर्किल के अंदर कवर हुई, जिसमें हम 4 इंच की लूजिंग डालते हैं। तो ये आ गया हमारा 49 इंच। 49 इंच को जब हम चौथाई हिस्सा लेते हैं तो ये आता है हमारा 12.25 यानी 12.25 इंच हमारा चौथाई हिस्सा आता है। अब इसी मेजरमेंट के साथ हम लोग जो है अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने प्लाजो के अंदर जो कान होती है वो एक लाइन लगा के इस कान की जो है हम कटिंग कर देंगे, जिससे कपड़ा काना ना रहे। दूसरी चीज कि अब हम यहां से नाप लेंगे। ये जो है किनारी की साइड है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम कपड़े का बॉर्डर सिलाई में साथ लेते हैं तो वो खिंचाव मारता रहता है। बॉर्डर जो होता है, कन्नी जिसको हम बोलते हैं, वो कपड़े के साथ खिंचाव मारती है। तो जो भी कपड़ा कटिंग करे उसमें कटिंग करके चाहे तो कन्नी पहले निकाल दें, चाहे उसके लिए मार्क करें। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का निशान लगा के ये किनारी का आधा इंच का निशान लगा के इसको पूरे को हम एक साइड में निकाल देंगे। इस आधा इंच के बाद से ही हम हमारा मेजरमेंट शुरू करेंगे। अब देखिए, हमने वो जो निकाला था 12.25 को से मैं यहाँ 12.5 इंच से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा बहुत धुलने पर श्रिंक होता है। तो मैंने यहाँ ऊपर जो है हिप का निशान 12.5 इंच पर लगा दिया है। 12.5 इंच निशान लगाने के बाद ये हम लगाएंगे अपने आसन का निशान। ये मैं निशान लगा रही हूँ 11.5 इंच पे। ठीक है, यहां से भी हमने निशान लिया 11.5 इंच और इन दोनों निशानों का फिर से मेल किया वही 12.5 इंच पे। तो ये हमारा एक क्रॉस बनकर तैयार हो गया। इसे अब हम एक सीधी रेखा से स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। अब चूंकि
ग्राहक जो है उसका शरीर भारी है और यहाँ से जिसको हम थाई बोलते हैं या हिंदी में पट कहा जाता है, वो जो जगह है उसकी 27 इंच है। ठीक है, 27, 24, 26। तो ये हमारा 12.5 आ गया, यानी 25 इंच हो गया। 25 इंच में से आप 1 इंच निकाल दीजिए, 12, 24 इंच रह गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2.5 इंच आगे आसन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो निशान बना था इससे आगे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच ये निशान लगाने के बाद यहां से हम गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये गोलाई जो हमने देनी है वो यहां से शुरू करेंगे। ये गोलाई हमने ज्यादा गहरी नहीं देनी है, क्योंकि ज्यादा गहरी देंगे तो यहां से ये जो चीज है वो खिंचाव मारेगी, आसन ऊपर की तरफ खींचेगा प्लाजो को अपनी जगह को कवर करने के लिए, तो प्लाजो बीच में से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ये निशान आपका लग चुका है। इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, ऊपर जो लाइन हमने कान की निकाली थी वो छोड़ के लंबाई का हमने निशान लगाना है 36 इंच का। 2.5 इंच इसकी फोल्डिंग रख दी, 36 इंच तैयार करना है। 36 इंच का ही हमने निशान लगाया है, 2.5 इंच की फोल्डिंग की है। ये 36 इंच का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारा कटिंग में ढाल देने में फोल्डिंग में जो जाएगा मार्जिन, वो हमारा इसी में कवर हो जाएगा। ऊपर से जो 1.5 इंच का बेल्ट रहता है 1 इंच का, वो तैयार हो जाएगा। अब एक चीज और नोटिस कीजिए, आपने देखा होगा कि कईयों का प्लाजो एक साइड से उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? कई बार जो नए सीखने वाले आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं, 7 इंच मोहरी सीधा यहाँ से निशान लगा देते हैं और ये निशान इस तरह से मिला देते हैं। तो ये भी एक मुख्य समस्या रहती है कि वो बीच से उठता है। तो हमने क्या करना है, जो ऊपर हमने 12.5 इंच का निशान लगाया था, जो ये सेक्शन है हमारा कमर हिप का 12.5 इंच का, वही निशान हम यहाँ नीचे भी लगाएंगे 12.5 इंच पर। 12.5 इंच का जो आधा होता है, यानी 6.25 इंच पर हमने ये निशान दे दिया। इस 6.25 इंच के बाद हमने प्लाजो की ओपनिंग देखी है 7 इंच रखनी है, तो 6.25 इंच के निशान के ऊपर हमने 3.5 इंच पर मार्क किया इस तरफ से, और इधर से ये हो गया 7 इंच, यानी हमारा बीच का ये गैप हो गया 7 इंच। 3.5 इधर से और 3.5 इधर से, ये हमारे प्लाजो की ओपनिंग है। अब हमने जो अपनी कर्व फट्टी है या शेप फट्टी जिसको बोलते हैं, कर्व फट्टी बोलते हैं, ये मुख्य होती है, इसको यहां रखना है और नीचे के निशान पर मार्क कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड से भी ये चीज हम यूं मार्क कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो मुख्य है, अब ये देखिए आप, ये जो हमारा कर्व आया है, ये कर्व और ये कर्व यहां से मिल रहा है, ये जो कर्व रहते हैं यहीं से ही हमारी प्लाजो की समस्या का समाधान फ्रंट का हो गया है। जब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे तो बैक को जो है हम फ्रंट से थोड़ा बड़ा काटते हैं, उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये बिछा हुआ है अपने पास, इसके बाद हम बैक में कैसे कर रहे हैं। नीचे व्हाइट लगा है तो मैं आपको बता दूंगी कि फ्रंट से बैक किस तरह से बड़ी की जाती है। अब चूंकि हमारे ग्राहक की हिप भारी है, एक चीज फिर से ध्यान कीजिएगा कि ग्राहक की हिप भारी है, तो बैक जो आप देखें कभी भी प्लाजो का वो ऊंचा उठा हुआ होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, किसी का 4 इंच, किसी का 5 इंच, किसी का 6 इंच, जिनकी हिप 26, 27, 28 इंच तक जाती है, उनके आप बेझिझक 6 इंच तक बैक उठा दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी बनाने के अंदर। और जो नॉर्मल है, यानी आप ये मान के चलिए 21 से लेके 24 इंच तक की जिनकी हिप रहती है, उनमें आप क्या करें, 5 इंच जो है बैक ऊपर उठा दें। 5 इंच फ्रंट से बैक इस तरह से बड़ी रहेगी, यहां से भी और यहां से भी 5 इंच का आपने निशान दे दिया। यहां पर आप बेल्ट लगाएंगे, 1.5 इंच आपका बेल्ट तैयार होता है। लास्टिक डालेंगे, 1.5 से 2 इंच आपको फोल्डिंग चाहिए, तो ये आपका 3.5 इंच जो इस तरह से रहेगा। आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेट फट्टी या स्केल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग में, उसको यूं रखते हुए जो 3.5 इंच के ऊपर क्या है, इस तरह से तिरछा निशान दे देना है। इस तरह से आप तिरछा निशान दे देंगे बैक के कपड़े के ऊपर। ठीक है, अब हमने देखिए ये 2.5 इंच आसन बढ़ाया था नीचे से जो हमने 2.5 इंच आसन बढ़ाया था, वैसा ही हम क्या करते हैं, बैक का 2.5 इंच आसन बढ़ाने के लिए निशान दे देंगे इस तरह से। और यहां जो आसन का निशान था उसमें भी हम क्या करेंगे, 2.5 इंच बढ़ा देंगे।
यानी हमारी बैक हिप की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, 15.25 15.5 के आसपास, 2.5 इंच। अब यदि हिप और ज्यादा भारी है, आपको लग रहा है कि 2.5 इंच में नहीं कवर आएगा, तो आप इसको 3 इंच तक ले जा सकते हैं। 3 इंच तक आप कब लेके जाएंगे, जब ग्राहक की हिप की जो राउंड सर्किल में जो हिप आ रही है 56 57 58 इंच तक है, तब आप इसको 3 इंच बढ़ाएंगे। अदरवाइज 2.5 इंच आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए मुख्य आसन जो अपने फ्रंट का है, आप इसको नापेंगे इस तरह से कर तक ले जाके, तो ये 13 इंच तैयार हो रहा है। सिलाई के बाद ये आपके पास 12.5 इंच तैयार रह जाएगा। लेकिन बैक जब आपने ऊंची उठाई है, बैक उठाने के बाद आप ये देखिए, बैक का आसन जब आपने उठा दिया तो आपका आसन 18.5 19 इंच तक तैयार हो गया। इस गोलाई के साथ 18.5 19 इंच जो आपने ये कर्व किया है, ये देखिए 18.5 इंच तक बैक का आसन हमारा 18.5 इंच तैयार हो गया। अब इसमें क्या होता है, आप कहेंगे इससे कैसे समस्या का समाधान, ये क्योंकि मुख्य आपने देखा होगा शरीर की बनावट में हमारे जो पीछे के उभार होते हैं वो ज्यादा उठे हुए होते हैं, हिप के उभार उठे हुए होते हैं महिलाओं में कई। तो जब वो बैठते हैं तो वो कपड़ा जो होता है उनको कवर नहीं कर पाता है, अपने जगह पे पूरा प्रॉपर नहीं रहता है। आसन जो होता है उसको पीछे का हिस्सा जो है खिंचाव मारता है ताकि पीछे से कवरिंग हो सके, इसलिए पीछे का आसन हमेशा बड़ा रखा जाता है। जैसे जैसे हिप भारी हो गया आप ये करेंगे, अगर आपने 2 इंच, यहाँ पे हमने 5 इंच बड़ा किया था, 6 इंच बड़ा कर देंगे तो आपका आसन जो है वो ऑटोमेटिकली 20-22 इंच तक हो जाएगा। पीछे का जैसे जैसे सेक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हिप भारी हो तो वो उतनी ज्यादा उसकी कवरिंग करता है और वो शरीर की बनावट के अनुसार कपड़ा अपने आप एडजस्ट हो जाता है, और जो प्लाजो बीच में उठने की समस्या होती है वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो मुख्य चीज आपने क्या देखी कि हमने ये जो कटिंग की भारी शरीर के लिए 2.5 इंच से की, बैक जो हमने उठाया ये हमने 5 इंच तक उठाया है, 21 से लेके 24 हिप तक जो होता है, यानी 21 का मतलब हो गया 42 से लेके 48 जो हिप है राउंड सर्किल के अंदर, उनके लिए 5 इंच उठाया। जो आपकी रहेगी 25 से लेके 26 27 28 तक, यानी 56 इंच 58 इंच तक की हिप रहेगी, उसमें आप 6 से 6.5 इंच बैक को उठा दीजिए। ये रहता है अपर सेक्शन का। अब नीचे जो हम प्लाजो की मोरी बना रहे हैं उसमें बैक के साथ क्या होता है, ये जो हमने निशान दिया था 7 इंच मोरी का, बैक क्योंकि हमने बड़ा काटा है तो यहां से भी हम क्या करेंगे 1.5 इंच का निशान देंगे, 1.5 इंच निशान। अब हम करेंगे प्लाजो के बैक की कटिंग, वहां मैंने आपको मार्क करना बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जो बिगिनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कान का सेक्शन जो है वो इस तरह से मार्क करके निकाल देंगे। कान का सेक्शन निकालने के बाद आपने अपने मेजरमेंट टेप से वही 5 इंच का निशान देना है, जो हम बैक जो है उठाने वाले हैं ग्राहक की, ये 5 इंच का निशान मैंने दे दिया है। इसको मैंने अपनी स्केल की सहायता से सीधी लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो फ्रंट हमने काटा था, आपको इसको लेना है और इसको इस तरह से बैक के हिस्से के ऊपर बिछा देना है, किनारी से किनारी अटैच करते हुए बैक के ऊपर आपने लगा देना है। ऐसा करने से आपको निशान लगाने में बहुत आसानी रहेगी, आपका आधा काम जो है वो अपने आप सोल्व हो जाता है। इस तरह से आप इसको बैक को बिछा देंगे पूरा बराबर से। अब वही प्रक्रिया फ्रंट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ मार्क करेंगे, फ्रंट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ मार्क करते हुए आसन तक की गोलाई जो हमने ली थी वहां तक इस शेप को यूं मिला देंगे। ना मिलाने के बाद आसन के पास हम फिर से इसको 2.5 इंच को मिला देंगे, कर्व का निशान देंगे, गोलाई जिसको हम कहते हैं कर्व का निशान देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई, ऊपर तक सीधा निशान है हमारा। अब नीचे जहाँ हमने वो कट का निशान दिया था प्लाजो के कपड़े पे, ये देखिए इस कट के बिल्कुल सामने हमने 1.5 इंच लंबा जो है पीछे का हिस्सा बढ़ा देना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्लाजो जब भी आप बनाते हैं, पैंट प्लाजो बनाएं या लूज मोरी का प्लाजो बनाएं 10 से 12 इंच जितना भी है, तो उसमें आपको बैक हमेशा नीचे से 1.5 इंच बढ़ानी है। इससे क्या रहता है कि आपको प्लाजो घूमता नहीं है। जब भी आप देखेंगे हमारा शरीर का जो पीछे का हिस्सा है वो फ्रंट के मुकाबले भारी रहता है, तो खिंचाव नहीं पड़ता है। ये चीज मिलाने के बाद हमारी मार्क पट्टी
कर्व पट्टी मार्कर जो भी है हमारा, हम इसको लेंगे इस तरह से। ये कर्व का निशान हो गया हमारा। अब वही 3.5 से 4 इंच पे, देखिए 3.5 से 4 इंच पे हम ये ढाल इस तरह से हमने निशान किया। यहाँ से हमारी जितनी है रखनी है उतना हमने रखना है, ऊंचाई पूरा 5 इंच। आसन की तरफ से हमेशा बढ़त रखनी है, आसन को छांटते हुए नीचे की तरफ हमने ये ढाल का निशान देना है। इस तरफ हमारा आसन है, अपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको कम कर देना है। ये हमारा अब मार्क पूरा लग चुका है। अब इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो मैंने ढाल दी है, मैं इसको कटिंग करके मुख्य कपड़े से अलग कर दूंगी। ये जो पीछे के आसन का हमने निशान दिया, हमने इसको काट लिया। यहाँ पे भी हमने कट लगा दिया। अब ये निशान जो हमने यहाँ पे कॉमन दिया था दोनों के लिए, एक ही फ्रंट पे हमने मार्क किया था, इसको हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर आकर हमारा हल्का सा कर्व बनता है और ये जो है सीधी रेखा के साथ आगे जो हमने आधा इंच किनारी छोड़ के कटिंग की थी, ये कटिंग ये हमारी अब कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट का सेक्शन है, ये हमारा बैक का सेक्शन है। बैक के सेक्शन की ढाल देखिए किस तरह से है। ये जो ढाल हमने दी है वहां से यहाँ तक की ये ढाल जो है आप देख सकते हैं। अब हमारा फ्रंट का आसन आप देखो, फ्रंट का आसन हम नाप रहे हैं। ये आ गया आपका 13 इंच। जब इसमें 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, ये 1.5 इंच आपका बेल्ट लगेगा, तो ये आपका आसन आ रहा है देखिए 14 इंच तक, जो आपका 13.5 इंच नॉर्मली फ्रंट का आसन तैयार हो जाएगा। ये आपकी बैक है। बैक के अंदर आप जो है फोल्डिंग देख लीजिए, ठीक है। ये आपका कितना फोल्ड में चला जाएगा इलास्टिक जब आप डालेंगे। और ये आपका बैक का आसन हो गया 16 इंच, यानी 16 और 13 आप ज्वाइंट करके देखिए, आपका आसन ये पूरी तरह से ग्राफ को पूरा आएगा। उसके जो प्लाजो के बीच में से उठने की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और जो आपके पीछे से जो आसन खिसकता है बैठने पर, आपने कई बार रेडीमेड प्लाजो में देखा होगा या स्टिच प्लाजो में भी कई बार ये समस्या आती है कि पीछे से जब बैठते हैं तो पीछे का आसन नीचे खिसक जाता है, तो ये चीज हो जाती है। अब कई ग्राहक पूछते हैं कि ये जो चीज है हम इसको कवर किस तरह से करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखें बेल्ट जो है आपकी कमर के हिसाब से बनेगी। ग्राहक की कमर जो है वो है 36 इंच, 36 का चौथाई हिस्सा हो गया 9, तो ये आपकी बेल्ट जो है 18 इंच तैयार होगी। जो पेस्टिंग जो बेल्ट रोल हम चिपकाएंगे वो 18 इंच पे चिपकाएंगे। और इसका जो सेंटर रहता है वही 6.25 इंच के ऊपर, ग्राहक के 6.25 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर क्या करनी है, जो प्लेट्स डलती हैं हमारे प्लाजो की वो प्लेट्स डलेंगी। प्लेट्स डालने के बाद 18 इंच आपको इस कपड़े को तैयार करना है, कमर के कपड़े को, और उस पर बेल्ट लगेगी। 18 इंच आपने बेल्ट तैयार कर दिया है, पीछे भी आपके पास क्या रह जाएगा, अपने कमर जो आपकी 36 इंच है उसके हिसाब से पीछे हमारे पास 18 इंच तैयार होना चाहिए। फिर से 18 36 होगा, क्योंकि हम पीछे इलास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप 18 में से 3 इंच कम कर दीजिए, क्योंकि इलास्टिक का तनाव होता है। अगर आप बराबर तैयार कर देंगे तो वो गिरता रहेगा। 3 इंच कम कर रहे हैं तो आपको इसमें 15 इंच जो है इलास्टिक बैक के लिए डालना होगा। 18 इंच बेल्ट, 15 इंच इलास्टिक आपके ग्राहक को बहुत अच्छी फिटिंग देगा और बहुत अच्छा लुक भी देगा। धन्यवाद।